हाँ, तो अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देख रखा है ये डेस्कटॉप के ऊपर एक एक्टिव प्रेजेंटर का मैंने सॉफ्टवेयर पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप इसको टॉरेंट से, वरना फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अभी इसके अंदर हम लोग ओपन करते हो एक्टिव प्रेजेंटर और देखते हैं एक्टिव प्रेजेंटर। एक्चुअली ये बहुत ईजी है। अभी देखा आपने ये सामने जो आपके इंटरफेस आया है, इसके अंदर बहुत सारे आपके पास में अलग अलग स्लाइड्स हैं जो पहले से एडिटेड है। अभी हम लोग एक बेसिक एक ब्लैंक पेज से स्टार्ट करते हैं अपना एडिटिंग स्टार्ट करना। अभी ये ओपन करते ही कोई भी आपके पास में कोई भी वर्जन हो, एक्टिव प्रेजेंटर का स्लाइड ऐसे ही ओपन होता है। तो अभी आपने देखा कि इसके ऊपर दो बॉक्सेस है। पहले हम लोग एक प्लेन स्लाइड लेते हैं इसकी। इसमें भी देखो ये न्यू स्लाइड के नीचे ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके मैं यहाँ ब्लैंक लेता हूँ और ये ऊपर वाली मैं स्लाइड डिलीट कर देता हूँ। तो मैं अभी आपको बहुत ही बेसिक स्टार्ट से आपको सिर्फ दो बातें बताता हूँ, ध्यान देना कि अभी मैंने एक स्लाइड लिया तो मैंने राइट क्लिक करके इसके ऊपर एक और न्यू स्लाइड की तो दो स्लाइड हो गई और एक स्लाइड, मतलब मैंने ओवरऑल सिर्फ 3 स्लाइड अभी तक कंसिडर किया। अब ये 3 स्लाइड में से आपने ये 3 स्लाइड के ये कॉर्नर में आप देख रहे हो ये नंबर, ये 0.03 ये है उसके सेकेंड टाइम कि ये स्लाइड अभी जब एडिटिंग करेंगे तो इसका मैक्सिमम कितना टाइम अपीयर होगा। अगर मैं भी वो आगे आपको बताऊंगा, आप खाली अभी ये बात ध्यान में रखो कि हर स्लाइड के ऊपर देखो 0.03 ऑटोमेटिक सिस्टम के हिसाब से सेटअप रहता है। आपको जैसा बढ़ाना कम करना है आप अपनी एडिटिंग के अकॉर्डिंगली आगे पीछे कर सकते हो। अभी मैं आगे एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा अभी हम लोग ने एक ब्लैंक पेपर ले लिया है, मतलब एक ब्लैंक पेज है इसका। अब ये ब्लैंक पेज के ऊपर इसको एक बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड देते हैं। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करने के ऊपर ही वैसे ही एडिट बैकग्राउंड इमेज आता है, तो उस पर क्लिक करने के बाद में अपने पास एक ऐसा आता है। और फिर उसके बाद में कैसा करना है, इस पेज के ऊपर टॉप साइड में ये देख रहे हो यहाँ एक इंसर्ट इमेज है। मैं जैसे ही इंसर्ट इमेज में जाता हूँ अब यहाँ मेरे पास में फ़ोल्डर खुल गया है इमेजेस का। मतलब मैंने ये डेस्कटॉप में फ़ोटोज़ पहले से सेव करके रखी हुई है। अब मैं इसमें से कोई भी एक एग्जांपल के थ्रू ले सकता हूँ और फिर मैं आपको उसके ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये एक हाँ, तो अब मैं ये मैंने एक पेज वो ले लिया। अब मैं इस पेज को, ये पेज देखो बहुत बड़ा है तो इसीलिए ऐसे स्क्रीन पूरी फुल हो गया और नीचे चला गया, कट गया। तो इसलिए पहले इसको मैं छोटा करके इसको, ये जो मेरे पास एग्जिस्टिंग इसका पेज है वो कैसा है कि थोड़ा सा इसके अंदर मैं फिट कर देता हूँ, जो इसका एग्जिस्टिंग स्लाइड है उसके अंदर ये वाला पेज। और ये मैंने पेज कर दिया यहाँ इसका फिट और ये हो गया इसके साथ में सेट। अब मैंने जैसे ही सेट किया मैंने यहाँ एक क्लिक कर दिया तो अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ देखो सेव का ऑप्शन आ गया। कुछ करना नहीं है वैसे उस पर, बस अब ये मेन स्लाइड पे आना है। ये ऐसा बैकग्राउंड वाला था, ये इस पर मेन पे आ गए हम लोग। अब ये वाले पे आ गए थे लेकिन ये अपना अभी यहाँ हो गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ सेव करना है कि हाँ ठीक है अब ये ठीक है। तो अब ये ऑटोमेटिकली ये वाले पेज पे आ गया है अपने स्लाइडिंग वाले पे। तो ये अपना पहला पेज आ गया। तो वैसे ही अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, पहला पेज आ गया। अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना है कि थोड़ी सी हम लोग इसके अंदर अभी एडिटिंग करते हैं। जैसे कि समझ लो कि मैं इसको अभी एक इंट्रो वीडियो बनाना चाहता हूँ इसका एक छोटा सा। तो मैं मेरे चैनल के इंट्रो की बात करूँ तो मैंने ये इंसर्ट में जाकर इसके टेक्स्ट कैप्शन लिया और फिर उसके बाद में ये यहाँ मैंने उसको एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके लिए। छोटा बड़ा कैसा भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो। मैं यहाँ टाइप करूँ जो आपको लिखना है उसके अंदर, मतलब जिसका आप एनिमेशन चाहते हो। तो ऐसे मैंने टाइप किया ये टेक्निकल। अब ये मैंने इसको सेलेक्ट करके मैंने इसका एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी जैसे कि आप वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हो या पावर पॉइंट में करते हो, एकदम ईजी है। पहले उसको खाली अपने को सेलेक्ट करना है और फिर उसकी साइज़ बोला है तो 40 कर दिया मैंने। और फिर पूछ रहा है कलर, तो मैंने इसके अंदर वाइट कर दिया। मतलब ये ऑप्शंस आपके पास दिखे और ये आपने देखा टेक्निकल आ गया है, ठीक है। अब ये टेक्निकल जो आया है, अब ये मेरा टेक्निकल तो हो गया। अब मेरा ये मैक्सिमम पेज कितने का था, 3 सेकंड का इसमें। अब ये आपको इतनी बातें होपफुली समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है कि ट्रांजिशन में आप जैसे ही ऊपर जाते हो तो अब ये ट्रांजिशन होता है ओवरऑल पेज का। अभी ये सिंगल एक ये स्लाइड 1 है तो ये स्लाइड 1 के लिए अभी मैं स्लाइड 1 में हूँ तो मैं जो ट्रांजिशन सेलेक्ट करूँगा, जैसे कि मैं अगर इसके अंदर सेलेक्ट करता हूँ फेड, तो अब मैं पेज करके देखूँगा तो ये देखो ये पेज फेडिंग ऑप्शन के साथ में पेज हल्का सा हुआ। यहाँ उसका रिव्यू करने का ऑप्शन आता है प्रीव्यू करके, ठीक है। तो अभी ये पुश वाले पे मैं अगर क्लिक करता हूँ और फिर इसमें करता हूँ तो फिर ये ऐसा दिखाएगा। फिर एक ये वाइप वाले पे करता हूँ तो मैं ऐसा दिखाऊंगा। मतलब आपको अलग अलग आपको समझ में आ रहा है कि ये इतने सारे उसके एनिमेशन दिए हुए हैं हर स्लाइड के लिए। अभी ये वाले स्लाइड के लिए मैं कंसिडर करता हूँ कि मुझे ये वाला पुश वाला मैं करके रखा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये मैंने कर लिया है, लेकिन अभी मुझे टेक्निकल, अभी जैसे ही मैं ये वाला पेज प्ले करता हूँ अभी टेक्निकल, तो मैं पेज प्ले करने के बाद में इसके साथ में टेक्निकल आता है। बट मुझे ऐसा चाहिए कि पेज आने के बाद में टेक्निकल आए, पहले से ना आए। तो फिर मैं करता हूँ कि उसको टेक्निकल को क्या करता हूँ, मैं टेक्निकल को सेलेक्ट करके
मतलब टेक्निकल के ऊपर क्लिक करके फिर उसके अंदर मैं ऊपर ये एनिमेशन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये एनिमेशन पे क्लिक किया। मैं टेक्निकल पे क्लिक बिना किए एनिमेशन करूँगा तो नहीं होगा, मैं टेक्निकल का एनिमेशन करना था तो इसलिए मैंने टेक्निकल पे क्लिक किया और यहाँ एंट्रेंस इफेक्ट। अब ये कैसे आना, अपीयर करना है इसको, सिर्फ ऐसा डायरेक्ट अपीयर करना है या फेड होके आएगा या फ्लाई होके आएगा या फ्लोट इन आएगा, ऐसे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। अभी मैं कंसिडर करता हूँ फ्लोट इन, तो फ्लोट इन में कैसा आएगा, इसके बाजू में दिया है आपको ऊपर से नीचे चाहिए और नीचे से ऊपर चाहिए, तो मुझे ये चाहिए ऊपर से नीचे आए, तो इफेक्ट ऑप्शन मैंने डाउन के साइड में कर दिया। ठीक है, अब मैं देखो ये वाला प्ले करता हूँ, तो अब ये देखो ये इसके साथ में आया, लेकिन ये पेज कहीं उसका इफेक्ट नहीं गया, क्यों? क्योंकि ये पेज साथ में उसके अपेयर हुआ। तो मैं ये जो नीचे टेक्स्ट कैप्शन देख रहे हो, ये टेक्स्ट कैप्शन 1 यहाँ टेक्निकल लिखा हूँ, तो ऑलरेडी देखो यहाँ ये एरिया सेलेक्ट हो गया, मतलब ये वाला कंट्रोल कर रहा है ये वाला पोर्शन। तो अभी टेक्स्ट कैप्शन मेरा ये स्टार्टिंग से ही है सेलेक्टेड है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे ले रहा हूँ स्लाइड के, देखो ये सेलेक्ट होके ये आगे जा रहा है। ठीक है, तो अब जैसे मैं अब ये करता हूँ, इसको मैं प्रीव्यू में फिर से डालता हूँ, तो ये स्माइल आया और फिर उसके अंदर में देखा आपने टेक्निकल आउन आया, तो ये एनिमेशन हुआ मेरा टेक्निकल का। अब मुझे कैसा है कि सिर्फ टेक्निकल तो चाहिए नहीं, अब मुझे एक और चाहिए उसके अंदर कि मैं कोजेंट भी डालूँ मेरा पूरा नाम चैनल का। तो फिर मैंने इंसर्ट में गया और इंसर्ट में जाने के बाद में मैंने टेक्स्ट कैप्शन में जाकर अब मैं यहाँ एक और करना चाहता हूँ। अब उसके ऊपर मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ, मतलब कोजेंट लिखता हूँ। ठीक है, तो मैंने कोजेंट लिखा यहाँ और उसको सेलेक्ट करके उसके अंदर उसका फ़ॉन्ट चेंज किया। ठीक है, ये कहाँ गया जूना वाला फ़ॉन्ट, हाँ ये मिल गया, जूना वाला फ़ॉन्ट ले लिया। फिर उसके अंदर मैंने इसको 40 किया और फिर उसके बाद में ये उसका मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, तो आपने देखा ये कोजेंट भी आ गया। तो मेरा अभी ये जो कोजेंट भी है अभी ये पहले से मैंने बोला, जब मैं जिस फ़ॉन्ट के एनिमेशन करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहता हूँ, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसका देखो यहाँ एरिया, यहाँ ये उसका सेलेक्ट हो गया। ये कैप्शन 2 है मेरा, वो पहले था टेक्निकल, वो कैप्शन 1 में सेलेक्ट होता था। अभी ये तो ये इसका पेज आ, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे मूव करना चाहता हूँ। ये इसके स्लाइड के अगर मैं साथ में रखता हूँ तो ये दोनों साथ में अपीयर होंगे। अभी जैसे कि मैंने ये इसके अंदर क्लिक करके रखा हुआ है, अब मैं इसके एनिमेशन में जाकर एंट्रेंस इफेक्ट पे जाकर, एंट्रेंस इफेक्ट पे जाने के बाद में मैं ये फ्लोट इन करता हूँ। ठीक है, तो अब ये मैंने फ्लोट अप करता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने कर लिया। अब देखो, अब मैंने जैसे ये पेज ओपन ये हुआ एनिमेशन है, तो एक टेक्निकल ऊपर से आया और कोजेंट नीचे से आया। लेकिन मुझे करना क्या है कि मुझे ये वाला जो स्लाइड है, मतलब कौन सा, पहले टेक्निकल मैं चाहता हूँ, कोजेंट बाद में चाहता हूँ। तो ये मेरा अभी कैप्शन 1 की बात है, तो ये मेरा टेक्निकल अभी दिखा रहा है, लेकिन ये टेक्निकल मुझे पहले चाहिए। और उसके बाद में ये जो मेरा नीचे दूसरा कैप्शन था, कौन सा, ये वाला कोजेंट का, ये मैं बाद में चाहता हूँ। तो सिंपल है, आप इसको थोड़ा सा और डिले कर दो। मतलब आप ये टाइम लैप देख पा रहे हो, ये जो टाइम मैंने आपको बोला था ये 3 सेकंड का, ये अभी भी 3 सेकंड है। मैं इसका स्लाइड अगर मैं उसको 5 सेकंड पे बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं उस इसका भी देखो ये इतना पोर्शन है जो ये किसका टाइम लेता है, ये उसके एंट्रेंस का टाइम लेता है, ये उसके एंट्रेंस का टाइम है। और फिर उसके अंदर मैंने टेक्स्ट कैप्शन सबसे पहले कौन सा किया था, ये टेक्निकल का। तो ये टेक्निकल यहाँ से जैसे एंट्रेंस होता है तो फिर ये वाला स्लाइड आता है, पूरा लास्ट तक रहता है। अब ये वाला फिर मैं उसके बाद में सेकंड स्लाइड की बात करता हूँ, इस कोजेंट की। तो कोजेंट की स्लाइड यहाँ तक ही दिखा रही है, मैं इसको कंप्लीट पे करता हूँ। अब ये कितना है कि टेक्निकल इतने दूर दिखाएगा, फिर उसके बाद में कंटिन्यू रहेगा ही, फिर उसके बाद में कोजेंट दिखाएगा। मैं करना चाहता हूँ कि कोजेंट थोड़ा सा और बाद में दिखाए, टेक्निकल दिखाने के बाद में, और मैं टेक्निकल को बाद में करके अब मैं इसका प्रीव्यू लेता हूँ। तो ये देखो, ये मेरा स्माइल आया, फिर टेक्निकल आ गया, नीचे से कोजेंट आ गया। तो आपने देखा अभी ये कैसे हो गया। तो अब मैं जैसे कि बस हो गया, अब मुझे इसके अंदर इसका थोड़ा सा एक म्यूज़िक डालना है। जैसे कि मैं अभी एक म्यूज़िक डालना चाहता हूँ, तो मैं इसका ये इंसर्ट का आपको ऑप्शन दिखा, इंसर्ट के बाद में ये ऑडियो, और ऑडियो के अंदर फ्रॉम फाइल। तो अब मैं यहाँ अपने पास में म्यूज़िक रखा हूँ, कुछ म्यूज़िक है मेरे पास में। हाँ, ये म्यूज़िक मिल गया। अब ये देखो, ये गेटवे पाउडर करके ये बड़ा है। अभी ये जैसे ही मैंने फाइल सेलेक्ट की, देखा आपने गेटवे पाउडर करके जो उसका नाम था, ये फाइल आ गया म्यूज़िक का। और ये देखो इसके अंदर इसकी पिच साउंड की दिख रही है आपको। ये पूरा ये अभी टोटल है, इसकी जो साइज़ है वो अराउंड है कितनी, 2 मिनट 52 सेकेंड की है। ठीक है, मैं चाहूँ तो ये लूँ या तो मैं दूसरी ले सकता हूँ। मैं दूसरी लेता हूँ, ये बड़ी है, वैसे इसको भी छोटी कर सकते हैं, दूसरी ले लेता हूँ, एक जो छोटी 5 सेकंड के आसपास में रहेगी। तो मैं इसको फिर से लेता हूँ दूसरी वाली स्लाइड्स में से। 1 मिनट, हाँ ये 5 सेकंड एंड है मेरे पास में एक। तो अब देखो ये 5 सेकंड की ही है। तो अब मैं जैसे ही इसको प्ले करता हूँ, अब आप देखना ये स्लाइड कैसे देखा आपने, ये कैसी बन गई। तो ऐसी मेरा इंट्रो वीडियो की हर स्लाइड्स थी
जो कि बनते रहती थी। तो अभी ये आपको समझ में आ गया कि मैंने इंट्रो कैसा किया। अब इसके बाद में मैं सेकंड एक और आपको स्लाइड को लेकर एक थोड़ी सी और बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे कि इसकी सबसे अच्छी बात एक्टिव प्रेजेंटर की मुझे ये लगती है कि अगर आपने कोई दूसरा इमेज एडिट करना चाहा, जैसे कि अब वो तो एक नॉर्मल सा एनिमेशन था जो कि अगर आप कोई अलग सॉफ्टवेयर से लेना चाहते हो तो आप उस पर कैसा होता है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाटर मार्क मिलता है या फिर आपको उसका पे करना पड़ता है। लेकिन आप इसके अंदर खुद का इंट्रो इजीली खुद से बना सकते हो और वो खुद का इंट्रो बनाने के बाद में आप उसके अंदर कवर कर सकते हो। अब मैं टेक्निकल कोजेंट के अंदर आपको एक ये वाला इमेज लेता हूँ, ठीक है। अब ये इमेज आप देखो, मैंने ये इमेज को यहाँ पहले जैसे लास्ट टाइम पे बताई थी मैंने, ये इमेज सेलेक्ट करने के बाद में मैंने इसको स्लाइड पे सेट किया, साइड में क्लिक करके फिर इसको सेव कर दिया। ये अब आ गया मेरे फिर से सेकंड वाली स्लाइड पे। ये अभी भी 3 सेकंड की है, मुझे ये वाली स्लाइड 4 सेकंड करनी है, तो मैंने इसको स्वाइप कर दिया। देखो यहाँ नहीं, वो आगे भी चाहे टाइम हो गया 4 सेकंड का, सेव हो गया। अब मुझे इसकी 2 खास बात है। एक सबसे अच्छी बात ये है कि अभी देखो ये नॉर्मल मेरा पेज है, मैं इस पेज का एनिमेशन कैसे करता हूँ, मैं यहाँ इस पे ट्रांजिशन पे गया, मुझे जो भी करना, मैंने रिवील करना था तो मैंने रिवील पे कर दिया। तो ये देखो ये पेज अब ऐसा दिखेगा। वो वाला पेज खत्म होने के बाद में ये वाला पेज ऐसा उसमें से ब्लर होके दिखना चालू हो जाएगा। तो ये उसका रिवील का था जो कि ट्रांजिशन में था। बट अब मैं इस पेज पे कुछ इफेक्ट एनिमेशन नहीं करना चाहता हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं इसकी सबसे ख़ास बात ये करना चाहता हूँ कि मैं इस पेज पे एक म्यूज़िक लगाना चाहता हूँ। जैसे कि अभी मैं छोटी सी एक छोटा सा एडिट दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने अभी इसके ऊपर लिखा एक्टिव प्रेजेंटर, होपफुली इसकी स्पेलिंग सही हो, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं इसको, जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। तो ये सेलेक्ट होने के बाद में मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी करता हूँ 28 पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे देखो, अगर मैं अभी सिर्फ सिंगल कर लेके आऊँ तो जैसे मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ उसका एक पोर्शन सेलेक्ट हो जाता है। तो ये इसका मतलब है कि ये अभी वर्क कर रहा है, सिर्फ ये जो स्लाइड है आपके सामने ओपन, अभी ये सिर्फ इसके लिए दिखा रहा है। जब आप उस पर से पॉइंट हटाते हो तो देखो ये हट गया। अब मैं इस पर कर रहा हूँ तो सिर्फ अभी उसकी बात हो रही है। अभी मुझे ये स्लाइड थोड़ी सी आगे दिखानी है, जैसे कि ये 0.00 सेकेंड है, तो ये स्टार्टिंग से पूरा पोर्शन कवर है 4 सेकंड तक, पूरा फील है। मुझे ये पूरे फील ही नहीं करना है। यहाँ जाके मेरा स्लाइड ये वाला यहाँ से ओपन होते होते 2 सेकंड पे ओपन होगा, तो मैं 2 सेकंड पे चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको 2 सेकंड पे लाके छोड़ देता हूँ। और फिर 2 सेकंड पे लाने के बाद में मैं इसके अंदर एक छोटा सा एनिमेशन डालना चाहता हूँ। जैसे कि मैं एनिमेशन पे इस पर जाके फिर उसके अंदर मैं इसके अंदर ये बाउंस का डालता हूँ, ठीक है। तो और बाउंस को मैं थोड़ा सा बढ़ा भी देता हूँ कि ज़्यादा टाइम ले। अब मैं ये जैसे कि ये पेज ओपन करता हूँ तो ऐसे फेड होने के इसका होने के बाद में ये एक्टिव प्रेजेंटर ऐसे टकरा के आ गया, देखा आपने। तो अब इसके अंदर मुझे म्यूज़िक डालना है, ठीक है। इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि आप दो म्यूज़िक को मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि अपनी एक फाइल में जाकर अपने एक आपके पास जो भी रहेगा, अभी जैसे कि मेरे पास एक ये है, ये वाला म्यूज़िक देखो, ये है। ये म्यूज़िक वैसे तो है बड़ा, बट ठीक है। तो मैं ये देखो, ये कुछ नहीं, खाली पीछे से पकड़ पकड़ के इसको म्यूज़िक के साथ में आगे के साइड में स्वाइप करते जाना है, ये ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। तो ये बस होने ही वाला है। ये यहाँ से भी होता है, डायरेक्ट आप सेलेक्ट करके कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा मोस्टली खुद से अपने से ऐसा मैनुअली करता हूँ। हाँ, सिस्टम में आप डायरेक्ट टाइप करके कितने टाइम के लिए आपको चाहिए आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। और ये हम लोग आ गए अपने स्लाइड के टाइम पे। हम लोग लेते हैं इसको 5 सेकंड के लिए, ठीक है। ये 5 सेकंड के आसपास में ले लिया हमने। 5 सेकंड लेने के बाद में अब ये इसका म्यूज़िक प्ले हो गया, देखा आपने। तो ये ऐसा कुछ हुआ, मतलब एडिट करने के बाद में। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये म्यूज़िक थोड़ा सा जैसे कि मुझे अभी मैंने इस पर कैसा किया, पहले इसको सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद में मैंने इसके म्यूज़िक को थोड़ा सा मुझे कम करना है। जैसे कि मैं इसको 100% है तो मैं इसको 50 करता हूँ, तो अब इसके 50 पे बचेगा। मतलब आपको जो एडिशनल एडिटिंग करनी पड़ती है बाहर से, वो नहीं करनी पड़ेगी। सबसे ख़ास बात इसकी यही है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, देखा आपने। तो ये इतना इजी था, मतलब कि अभी ये हो गया जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में किया वैसे ही किया। बट इसकी दूसरी खास बात है कि आप एक और ऑडियो एडिट कर सकते हो। जैसे कि आपने एक और फ्रॉम फाइल में गया और एक और ऑडियो, वो जो लास्ट टाइम वाले वीडियो में मिली। अब देखो यहाँ दो ऑडियो फाइल आ गई, एक 5 सेकंड एंड वाली और एक हैप्पी म्यूज़िक वाली, ये 2 दिख रहा है आपको।
तो ये अब मैंने क्या करना चाहता हूँ कि मेरे ये जो दोनों है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी 5 सेकेंड एंड है वो भी बजे और ये भी बजे, लेकिन ये 5 सेकेंड एंड वाली अभी हम लोग दोनों को प्ले करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि अभी ये म्यूज़िक जो अभी बजे वो दोनों साथ में बजे, तो आपको कंट्रोल करना है। जैसे कि कोई म्यूज़िक आपको जैसे कि आपने अगर समझ लो कि वॉइस डब कर रहे हैं, तो कभी कभी कैसा होता है कि अपनी आवाज़ के पीछे अपने को बैकग्राउंड म्यूज़िक देना होता है। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक देने के लिए 2 म्यूज़िक लगता है, एक जो बैकग्राउंड में बज रहा होता है और एक जो अपनी आवाज़ रिकॉर्डेड रहेगी। तो अब मैं जैसे चाहता हूँ 5 सेकेंड एंड ये मेरा मेन म्यूज़िक है, लेकिन हैप्पी म्यूज़िक मुझे जैसे 5 सेकेंड एंड को मुझे और कम करना है कि वो इसके साथ में मर्ज ना हो, तो मैं इसको भी 50% पे लाके छोड़ देता हूँ। अगर मुझे दोनों को, अब जिसके आपके अकॉर्डिंगली जो म्यूज़िक आपको ज़्यादा चाहिए, देखा आपने उसका ऑटोमेटिकली पिच कम हो गया। मैं फिर से प्रीव्यू देखता हूँ, होपफुली आपको समझ में आ रहेगा मैंने आपको बोला। तो वैसे ही आप सेकेंड थर्ड ऐसे करके सब कर सकते हो। अभी ये वाले पे भी कुछ भी मतलब, और आप डायरेक्ट भी इसके ऊपर कोई वीडियो भी ला सकते हो। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये सिर्फ पेज की एडिटिंग थी, आपको कोई वीडियो करना है तो आप एक इंसर्ट करके फ्रॉम फाइल में जाकर कोई एक वीडियो भी आप अपनी ले सकते हो। ठीक है, मैं ये देखता हूँ ये कौन सी फाइल है, सॉरी एक मिनट। हाँ, ये फाइल कौन सी है, ये फाइल लोड हो रही है, केक करके लिखी हुई थी ये फाइल पे। हाँ, तो ये एक वीडियो आ गई है इसके अंदर। ठीक है, तो ये अभी ये वाली फ्लाइट है, ये वाली जो वीडियो आ गई इसके अंदर। तो ऐसे मैं एडिशनल कोई वीडियो डाल के सबके साथ में मर्ज करके भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि आप वीडियो, अगर आपका कोई पोर्शन ये बीच में डालते हो, तो बीच में डालने के बाद में कैसा होता है कि आप यहाँ बीच में डाल रहे हो तो स्टार्टिंग में आपका इंट्रो और एंड में वीडियो का एंड, ये दोनों आपको डालना पड़ता है। तो ये दोनों होपफुली आप कर लोगे। फिर उसके बाद में देखो, अब इसके अंदर का मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई थी। जैसे कि होम में ये सब जो बेसिक सा है, ये पूरा पावर पॉइंट वर्ड आपने देखा रहेगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसी एडिटिंग रहती है नॉर्मल वैसी है। जो मेन डिफरेंस है कि ये जो नीचे टाइम लाइन आती है इसके अंदर आपको सबके बारे में, वो पेज की स्लाइड, टेक्स्ट, कैप्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें देखो ऐसा पूरा डिटेल्स में आता है। फिर उसमें इंसर्ट में बहुत ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो स्क्रीनशॉट, ऑडियो, वीडियो आता है उन सब के बारे में ही आता है, वो आपको वैसे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब अगर कोई क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस अपने को ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए बहुत इजी भी है और बहुत बेस्ट भी है। और उसके ट्रांजिशन, एनिमेशन, अब जैसे कि समझ लो कि आपका ये वीडियो हो गया, आपको अभी क्या करना है कि उसका ओवरऑल प्रीव्यू करना है। तो आप ऐसे करके इसको प्ले कर सकते हो कि आपको अगर हर एक सेपरेट स्लाइड को, जैसे स्लाइड पे जाकर मैं करता हूँ तो ये ऐसे जाके प्ले होता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे अभी ये जो दोनों हैं, इन दोनों को जो मैंने अभी बनाए, मैं इन दोनों को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं करता हूँ ये इसको एक्सपोर्ट, और ये एक्सपोर्ट में मैं गया और ये वीडियो में एक्सपोर्ट किया, वीडियो किया, और इसी के साथ में मैंने कर दिया ओके। अब ये एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसे बाकी सब सॉफ्टवेयर है, फ्लोरा है, साइबरलिंक, पावर डायरेक्टर है, उनसे कम ही टाइम लगता है। अब ओपन फोल्डर में मैं गया और फिर उसके बाद में मैंने इसकी सेव फाइल ओपन कर दी। अब ये ओपन करते हुए वीडियो की ये देखो, ये पूरा आपने देखा, ये पूरा एक वीडियो बना दिया है मैंने, मतलब एक सिर्फ 10 सेकंड की स्लाइड से। वैसे आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक दे के वो जो आप वीडियोस देखते हो वो सब ऐसे ही बनते हैं, और कुछ भी एडिटिंग होगी जैसे स्टोरी टेलिंग टाइप के वीडियोस इसमें बहुत इजीली और बहुत अच्छे बनते हैं। होपफुली आपको समझा होगा, और इसमें जो बेसिक एडिटिंग बाकी सब है वो आपको धीरे धीरे आपके यूज़ करने के हिसाब से आपको आती जाएगी। होपफुली ये वीडियो आपकी हेल्प हुई रहेगी। और इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, मतलब आप जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे समझेगा। जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आपको स्टार्टिंग में ये जो पेज का इंसर्ट करना होता है कि यहाँ ये ब्लैंक स्लाइड करके यहाँ एक बैकग्राउंड लेना होता है, और ये बैकग्राउंड लेकर फिर उसके बाद में उसके म्यूज़िक को एडजस्ट करना होता है, उसके वॉल्यूम को पिच के साथ में, और कुछ भी नहीं। आप वीडियो भी लेते हो फिर उसको स्प्लिट वगैरह करना आसानी से हो जाता है। बट इसका सबसे जो मेन एक्टिव प्रेजेंटर का यही खास बात है। होपफुली आपको ये बातें समझ में आई रहेगी। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है किसी भी कॉलम के या किसी भी प्रोसेस को लेकर डाउट है, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। मैं उसके अंदर आपको बता दूंगा कि अगर उसके अंदर कुछ बातें होगी जो आपको नहीं समझी रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई रहेगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो।